भोले बाबा का दर्शन हमें होता है, आप बताएं जी। कि बिल्कुल जैसे नीला स्याही होते हैं, अच्छा। ऐसे करके शंकर जी बैठे हैं, उनकी दाढ़ी आड़ी नहीं है। हम्म। तो शिव जी ऐसे थे और सामने रंग के थे, और सामने रंग के शिव जी एक यहाँ लेटे थे, सामने जी। चरणों में लेटे थे अच्छा। उन शिव जी के। जब हमने इनको देखा एकदम हमारे दोस्त खराब, हमने कहा ये कैसा रूप यार, एक तो शिव जी बैठे जी। और एक शिव जी लेटे हुए हैं, जी। पत्थर की मानी है मूर्ति। जी। तुमने हकीकत में ठाकुर जी को माना ही नहीं है। माना होता तो हाथ लगाते ऐसे और ऐसे बाल के ऊपर से पानी डालते, नहलाने का ये तरीका है। राधे राधे। तो आज हम आपको ऐसे स्थानों के जो है अब हम आपको दर्शन करा रहे हैं। देखो आपके पहले तो बिल्कुल ही शांत घाटी है और बिल्कुल शांत जंगल है पूरा, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ये पूरा जंगल है। और ये जंगल यहाँ तक देखो पूरा, और ये सावन का महीना है और सावन के महीने में आपको हरियाली हरियाली आपको हर जगह दिखाई देगी। और देखो मिट्टी, देखो आप पूरी जगह मिट्टी है, क्योंकि हम जब जहाँ से जाएंगे तो ना तो अब यहाँ से बाइक जाएगी तो वो भी पानी के कारण जो है फंस सकती है, और बारिश का मौसम है। तो ऐसे जो बिल्कुल एकांत स्थानों पे रह रहे जो संत हैं, तो उनसे मिलने का, उनके दर्शन करने का जो सौभाग्य हमें मिलता है, वो हम आपको भी अपने ब्रज दर्शन के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कराते हैं। और ये जो स्थान आप देख रहे हो, यहाँ पूरा शांत स्थान है, कोई भी आपको दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा। ऐसे बिल्कुल वीरान स्थानों पे हमारे जो साधु संत रहते हैं। और ब्रज मंडल में हमारे ब्रज का सौंदर्य ही ये है कि यहाँ पे वन उपवन और जमुना जी का किनारा, ये सुंदर सुंदर पर्वत, गिरिराज पर्वत है और बाकी बहुत सारे पर्वत हैं, ये ही तो हमारे ब्रज का सौंदर्य है। और इन सौंदर्य स्थानों पे इनकी सुरक्षा के लिए, या तो आप सुरक्षा भी कह सकते हैं, इसके लिए हमारे ब्रज के साधु संत इन स्थानों पे रह के भजन करते हैं और इसकी आभा मंडल को और भी ऊर्जावान कर देते हैं यहाँ की। तो आइए उनसे मिलना होगा। और देखिए कितने सुंदर जो है ये स्थानों पे हमारा जाना रहता है। और ये जो यात्रा हमारी जो रहती है, तो बहुत से लोग हमसे कहते हैं कि जो आपकी जो यात्रा है पहाड़ों की, ये बाहर के जैसे लोग घूमने आते हैं उनके हिसाब से है। तो हमारे ब्रजमंडल में भी ऐसे बहुत सारे स्थान हैं, लेकिन गुप्त हैं। और गुप्त इसलिए हैं क्योंकि वहाँ पे साधु संत जो है अपनी छुप करके अपनी जो साधना और तपस्या जो है करते रहते हैं। और हम इसीलिए भी थोड़ा नहीं बता पाते हैं क्योंकि वो उनके भजन में ना बाधा बने। तो और ब्रजवासी लोग तो यहाँ पहुँच ही जाते हैं, क्योंकि ब्रज को तो सबको पता है अपने अपने स्थानों का। तो ये पर्वत के नीचे की तलहटी है, बिल्कुल बीच पर्वत के नीचे की जो तलहटी, यहाँ से अगर हम सीधा जाएंगे अब, और ये रास्ता देखो, ये रास्ता सीधा जा रहा है। और इस रास्ते के आखिरी में, इस जंगल के बिल्कुल आखिरी में यहाँ कुटिया। आप सोच के देखिए इस स्थानों इन स्थानों के विषय में कि जब हम यहाँ से जाएंगे तो ये अंधेरा होते ही यहाँ पे जंगली जानवर भी आ सकते हैं। देखो, और बारिश पड़ी रही है, सावन का महीना है तो यहाँ बारिश का मौसम है। अब देखो यहाँ पे जो मैं अभी कह रहा था, देखो ये जंगली जानवर हैं यहाँ पे। आराम से भैया, पानी ले। ये देखो, ये जो है बारिश का बिल्कुल, अभी जब हम आए हैं उससे 5 मिनट पहले बारिश हुई है यहाँ पे। देखिए अब ये पहाड़ पे पहुँच गए। अब हम ये ब्रजमंडल की बसावट हमारे ठाकुर जी इतनी सुंदर करी है कि ब्रजवासियों को जो है कहीं मसूरी और कहीं पे शिमला और इन जगह घूमने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर्वत और ये सुंदर सुंदर पहाड़, ऊंचे ऊंचे ये घास के मैदान आप यहीं देख सकते हैं। और देखो वहाँ है कुटिया बाबा की, कितनी सुंदर कुटिया है बाबा की, बीच वाले ऐसे स्थान। और देखो ये पर्वत है, अब देखो सामने यहाँ ये पहाड़ है, ये पहाड़, और हरियाली छाई हुई है सुंदर अभी इस समय, क्योंकि सावन का महीना है, खूब रिमझिम बारिश हो रही है सुबह से लेकर शाम तक। और आज इतने सुंदर दिव्य स्थान पर हम आए हैं। देखो ब्रजवासियों के लिए सारे पर्वत, सब वन उपवन, नदी तालाब झरना, सब ठाकुर जी ने ही दे दिया ब्रज में। चारों धाम ब्रजवासियों पे तो इतनी कृपा बरसाई है ठाकुर जी ने, इतनी कृपा कि आप देखो स्थानों को, इतने सुंदर सुंदर स्थान ब्रजवासियों को दिए हैं।
और तभी ब्रजवासी मौज में रहते हैं ठाकुर जी का नाम लेकर के। आइए अब पहुँचते हैं हम बाबा के पास। राधे श्याम, राधे श्याम। बाबा पहाड़ी पे पहुंच गए बाबा, वहाँ दूसरी तरफ, और काफ़ी देर से चल रहे थे। पता है कहाँ से आओगे, हाँ हाँ हाँ, राधे राधे। कितने टाइम पे आओगे पता है जी। यहाँ पे स्थान देखो, कितना सुंदर स्थान है। और यहाँ देखो बीच में है पहाड़, ये है पहाड़ के नीचे तलहटी में बाबा का स्थान। उसके बाद फिर नीचे थोड़ी देर और पर्वत है, पहाड़, और उसके बाद रास्ता बनता है। इतने सुंदर स्थान पे बाबा आपका निवास स्थान है। ये भजन कुटी आपकी बहुत सुंदर। जी, अब जो है प्रवेश करें बाबा की कुटिया में। आओ। जय हो। फिर तो महाराज जी आपको प्रणाम। जय हो, जय हो, जय हो। महाराज जी देखो, हम सोच रहे बड़ा टाइम लग गया, वो वहाँ से ज़्यादा 20 मिनट लगता है, 20-30। महाराज जी इतनी सुरक्षा के काजे अपनी की। हाँ। ये फरसा भी देखो कितना सुंदर रख रखो। महाराज जी को स्वरूप भी एकदम परशुराम भगवान जैसा ही है और फरसा भी ऐसा ही है। ये सुनेरा के कुछ लोग हैं ना, जी। ठाकुर लोग, तो अच्छा। उन्होंने ये फरसा दिए कि बाबा जंगल में रहते हो जी ऐसी जगह, तो ऐसा करो, इसको धारण करो। जी। और महाराज जी तो- ये शस्त्र शास्त्र तो संतन की तो पहचान है। फिर वो उन्होंने करवा दिया, तो फिर वो हमने कहा, चलो सही है, अब जैसे है। बहुत सुंदर। महाराज जी मुझे आपको स्थान बड़ा प्यारा लगा। हाँ, सो बहुत दिव्य नहीं, स्थान स्थान क्या, ब्रज है ज़्यादा। ऐसा है कि हम एक दिन प्रवचन करने यहाँ आए थे, जी। यहाँ पे बैठे थे इस साइड में, अच्छा तो इस साइड में बैठे थे, तो यही प्रवचन कर रहे थे। अच्छा। इस तरफ जो नज़र गई हमारी, हाँ तो मन में आया कि अगर कहीं यहीं राधा रानी की छम करते नज़र आ गई, जय हो। और हमें अनुभव होने लगा, मतलब कुछ ऐसा लगा कि कहीं से इधर से राधा रानी ना आ जाए, जी। तो फिर वो हमने क्या किया, हमने कहा अब हम यहीं बनाएंगे स्थान। ये जैसे पेड़ बने थे, हमने कहा ऐसा करेंगे कि पेड़ को क्या करेंगे, पेड़ में ज़्यादा एक डंडी सुतरी डोरी बांध लेंगे, जी। और इधर से नीचे लचा के जो है इसको चाहे हमें संतर। पैसे कुछ नहीं थे मेरे, जी जी। और संतों की तो स्थान एक बार निश्चित कर लियो ना महाराज एक पैसे नहीं थे, हम बताएं। जी। एक परशुराम हमारे थे, जी। तो परशुराम जी जब जाते थे कहीं, जी। लोगों ने उनसे कहा कि महाराज तुम जहाँ जाते हो वहीं मतलब आश्रम बना देते हो, जी। वहीं तुम्हारा भंडारा चालू हो जाता है। ऐसे तो नहीं, ये चीज़ गलत है, साधु संत को शोभा नहीं देता। जी। उन्हें ठीक भैया ये जगह छोड़ देते, जी। वो दूसरी जगह चल रहे, जी। दूसरी जगह चल दिए, पता नहीं कहीं रुके होंगे। हम्म। कुछ ऐसा हुआ, कोई राजा आया, उसने कहा, महाराज को सेवा कर दे, उन्होंने भाई कर दे तेरी इच्छा, जी। उनने कर दी, वहाँ भी चालू हो गया। जी। सुंदर। मतलब वहाँ भी भंडारा, वहाँ भी काम चालू कर, मतलब जहाँ हो भाई महाराज चालू जी है। संतों के तो आगे पीछे घूमते हैं ये सब कार्य, जहाँ संत बैठ जाए वो स्थान अब सिद्ध। ये सुनेरा वाले कह रहे हैं, जी। आप भी आए होगे, आपको देखा होगा, हमें पता, आप अच्छा। आपके आने से पहले खबर हो जाती है वहाँ। अरे वाह। कहते हैं कि राधे बाबा का साला 1 महीने से हाँ। कंटिन्यू बराबर कुछ ना कुछ आता है, चलता है। कल भी आए थे, परसों, मतलब रोज कोई ना कोई आएगा जरूर मिलने। अरे महाराज जी ये तो महाराज जी संतों के पास प्रेम ब्रजवासियों या- का प्रेम है। प्रेम है। और और प्रेम से अभी तो आते सुबह आप बताएं, अभी तो हमने पाया है, जी। अभी सवेरे ही जी। वो प्रसादी, वो अंदर देख लें कि हाँ हाँ। प्रसादी अभी पा गए हैं। जय हो। सवेरे हम जो हम बनाते हैं जी जी। चीला प्रसादी, जी जी। तो चीला प्रसादी ब्रजवासी लोग खाए को। ले ले भाई। तो आईटी सेक्टर में इंजीनियर रहे। जी। और आप बताएं कि मारुति सुजुकी में हम अच्छा महाराज जी। वहाँ पे जी। सुपरवाइजर भी रहे। अच्छा आप वहाँ मारुति सुजुकी कंपनी में सुपरवाइजर भी रहे। हाँ, गुजरात में। फिर महाराज जी विरक्त भेष कब लिया आपने ये? इसको बोलते हैं, ये हमने नाम दिया है क्योंकि ये अशोक है। हाँ। इस शोक से जी जो सीता मैया को जी, दूर जी, किया, तो अशोक जी। बोलते हैं। इसका नाम रामा दिया है, जी। इसको हम रामा बोलते हैं। रामा। हाँ, बहुत रामा। सुंदर।
तो विरक्त वेश महाराज, विरक्त वेश तो बहुत लंबी है। अच्छा विरक्त वेश तो यही है महाराज, ये कि चिड़ियान की काज रख रखो आपने, ये जल की व्यवस्था। हाँ, अरे वाह। ये बचपन से ही विरक्त वेश का समझ लो। अच्छा अभी मोर के लिए वहाँ डाल देते हैं हम दाना, अच्छा। वो कैया है, जी जी, वहाँ पे। वहाँ पे मोर के लिए सुबह डाल देते हैं। अच्छा और दाना भी शायद डला भी हो, देख लेना, चाहे नहीं डला हो, अच्छा अच्छा। खा गए तो अलग है। जगह जगह आपने पक्षियों के लिए वो हाँ। पानी की व्यवस्था कर रखी थी, वो और छोटे-छोटे सवेरे से। जब जाते हैं तो मटकुरी लाते हैं, तो यहाँ पे इधर बिखेर देते हैं रोटी, अच्छा, और उस साइड में रोटी डाल देते हैं। तो वहाँ तो पे ये अपने खाते लेते रहते हैं, गिलहरी लोग, ये जी। लोग, और मोर पंछी तो महाराज ये। जी, आपने ये यज्ञशाला भी जो हाँ, है। ये धुना बनाया, अभी पानी अच्छा। नहीं चल रहा, तो इसके लिए कुछ छाया है अभी। जी। तो अभी ये लिया है, अच्छा अच्छा। इसको लगाने के लिए आगे, क्योंकि पानी अंदर वो भर हाँ, जाता 4 बल्ली लग जाएंगी ना, 4 है। बल्ली। हाँ, ये सब चीज़ है हमारे पास, अच्छा 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 हर चीज़ व्यवस्था है, लेकिन वहाँ पे अभी लेबर नहीं मिल रही। अच्छा तो अच्छा। पानी यानी कि ये अंदर चला जाता है। हाँ महाराज जी, अभी ये ये तो सही कह रहे 3 अंदर ये लग जाएंगे, तो यहाँ हमें दिक्कत नहीं होगी। हैं। जी जी और इस साइड में जी। इस तरीके से दोनों तरफ घेराव हो जाएगी, इधर और उधर। इधर हाँ, अब दोनों तरफ ये बंधा हो हमें जाएगा। रहने के लिए हम्म, एक अंदर हमारी फोल्डिंग है, तो फोल्डिंग पड़ जाएगी, कुर्सी इसमें। पड़ जाएगी, जी हमको सामान अंदर नहीं देना पड़ेगा, जी, बहुत सुंदर। तो वो हमें दिक्कत नहीं होगी। सही कह रहे बार बार इससे सामान अंदर पहुँचा, सामान क्या कोई ले जाए कोई दिक्कत नहीं, वो हम वहीं छोड़ के चले जाते, हैं। लेकिन सामान बार बार अंदर नहीं धरना पड़ेगा, वो हमें दिक्कत पैदा होती है। बहुत अच्छा महाराज जी, मैं एक प्रश्न और पूछूं आपसे। हाँ जैसे कि ये तो बिल्कुल एकांत जंगल है, हाँ, बिल्कुल ही, यहाँ तो आसपास नहीं है कोई नहीं। कोई भी, यहाँ तो कई यहाँ किलोमीटर महाराज बाहर- बताएं 15 साल हो गए हैं, कई किलोमीटर दूर गाँव है। 15 साल पहले ये जब इसका खनन चालू हुआ था, जी ये जो पहाड़ देख रहे हैं, जी ये जो आप आगे आए थे, हाँ जी, जो हाँ जी। चारों तरफ, जी। इसकी जो ठेकेदारी उठी होगी 15 साल पहले उठी थी। अच्छा अच्छा अच्छा। और यहीं पे कुछ लोग रहते थे, जी जो मुनीम थे करते थे, जी जी जी। तो वो 15 साल पहले रहते थे, लेकिन 15 साल बाद आज तक कोई रहा नहीं, यहाँ क्योंकि यहाँ थोड़ा जानवर का भी भय है। हाँ महाराज जी, तो मैं देख रहा हूँ, मैं तो आया था, सुनेरा वाले भी मुझे कहते हैं जयकाल दिखाया मुझे वहाँ पे एक। हाँ, हाँ, और नीलगाय भी दिखी है। तो वो बोली, क्या नाम, मैया बोली, बाबा आज बोली, बाबा तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, जो आप ऐसे रह रहे हो। कहीं और कोई वहाँ पे जाकर मैं नहीं स्वयं रह कह रहा हूँ महाराज जी, सकता। मैं स्वयं कह रहा हूँ, जब मैं वहाँ से चल के आऊँ, पहले तो पहाड़ पे चढ़े, फिर इतनों अंदर आए, फिर जंगल है, अभी तो बारिश में तो आपकी दुनिया अभी भर आप के मुझे सांप बताएं, सब आए ये तो दुनिया भर चीज़ अलग है। अब आप ये सोचिए कि हमें लेटिंग लगी है, के। जी रात के बज के 12, जी और मुझे जानी है, जी और उस साइड में जाएगा तो वो पहाड़ के पास में। जी जी जी, अब ये घास के बीच में से जाना है, बिल्कुल। और घास के बीच में से धर रहे पैर, और कोई भी सांप सपोला छोटा हो सकता है, बारिश के सीजन में तो और महाराज जी फिर ये भी निकलते चले ही जा हैं। बात और- ये नहीं बता, देखो फिर भी चले जाते हैं। ये आदमी को 3 चीज़ बहुत सताती है, निद्रा, भय, भूख, जय हो जी, सत्य कह रहे हो। और ये भजन के नाम से सब गायब हो जाते हैं तीनों, तीनों चीज गायब। कोई बचती नहीं। भजन जब होने लगता है, ना ही देखो भूख बचेगी, ना ही निद्रा जी बचेगी, महाराज, ना बिराजो भय। आप। हाँ, ना ही भय बचेगा, तीनों चीज गायब हो जाएगी महाराज। जी महाराज, ये मैं बैठ तो हम आपको ये बताएं कि जैसे हम प्रवचन का ही देते हैं, हम ज़्यादातर वो नहीं देते, लेकिन चक्कर ये है कि महाराज हम एक बात जरूर कहेंगे, जी, अगर वृंदावन के अंदर यमुना नहीं है तो क्या मतलब है, कुछ नहीं महाराज जी। हमें बता दो। सब लोग हैं महाराज, जी जाते हैं जी यमुना मैया की आरती, जी हम मतलब हित 84 की जी उनकी आरती करते हैं, हम भी गाते हैं, सब करते हैं, जी लेकिन हमें ये बता दो, आरती तो करते हो, जी। किसकी करते हो? यमुना तो ही नहीं, नाले रह गए अब तो वो बंदे। तो यमुना कहाँ से कर रहे हो? रहेंगे वो यमुना के किनारे, किनारे, खिलाएंगे प्रिया प्रीतम को यमुना के जमुना किनारे। के किनारे जितने भी पद हैं हमारे, जितने भी ठाकुर के, जितनी भी हमें हमारे- बताओ ना, जितनी भी लीला स्थली सब जमुना किनारे। बहुत से संत ऐसे हैं, गुप्त संत है, बहुत थोड़े, मतलब जिनकी नहीं रेपुटेशन, मतलब नहीं फेमस हुए, जैसे नहीं वो अपने एकांत, वो नहीं अपने को प्रदर्शित करना चाहते, वो उनके छूट है, लेकिन जो प्रकाशित हैं, जिनकी सब सुनते हैं, जी उनको फर्ज बनता है, उनको बोलना चाहिए। छोटी मोटी तो लड़ाई चलती रहती है, पर यमुना जी के लिए किसी ने किया? रमेश बाबा के अलावा किसी ने किया हुआ? आज मैं महाराज जी, मैं आ रहा हूँ जब, तो मैंने जब ये सुंदर स्थान देखे, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे लिए ठाकुर जी ने ब्रजवासियों के लिए क्या नहीं किया। क्या नहीं किया? इतने सुंदर लोग मसूरी जा रहे हैं, मैंने क्या आप यहाँ पर्वत दे दिए हम ब्रजवासियों को। तुम इधर देखो ना, इधर हाँ, देखो, देखो ये देखो, आप ये दिखाओ, इधर देखो, ये यहाँ सामने यहाँ से लोकेशन देखो, ये पूरा इतना सुंदर स्थान दे दिया, चारों धाम दे दिए, कितना प्रेम करें ब्रजवासी। ब्रजवासी लोग हमारे बुद्धि बाबा जानते होंगे शायद, मान मंदिर में जी बुद्धि बाबा भी गए कहाँ? संगम नहाने। जी हमने बुद्धि बाबा को बहुत डांटा, हमारी खूब
उनसे, वहीं हम 16 साल रहे। अच्छा अच्छा तो हमने उनसे कहा कि तुम गए क्यों? उन्होंने तो नाक कटा दी, मेरे जैसे बहुत ने सुनाया। जी हमें ये बताओ ब्रजवासियों को जाने की जरूरत क्या है बाहर? सारा नंद बाबा से कह दिया भाई सारी चीज यहीं होगी, जी हर चीज यहीं है। तुम संगम नाना सरोवर वहाँ चले जाओ, ऊंचा गांव चले जाओ, ऊंचा गाँव चले जाओ, सही है। त्रिवेणी वो नलकूप है वहीं नहा लो। बिमल कुंड नहा लो, कितनी सुंदर सुंदर सब। अरे वहाँ साक्षात वो साक्षात नारायण भट्ट जी ने प्रकट किया, वहाँ नहा लो। बिल्कुल सही। वहाँ जाने की क्या जरूरत थी? हम बाहर होके, हमारी गंगा किनारे, गंगा मैया किनारे जन्मस्थली फतेहगढ़ जी जन्मभूमि है। हाँ जी, हम बाहर जाके, मैं थोड़ा सा जमीन में बैठूंगा, मुझे अच्छा ना लग अरे रहा। नहीं आपके बगल में नहीं महाराज क्या कर रहे हो? आपके नहीं, गंदे आपके हैं। बगल में बैठने मुझे अच्छा ना लग रहा, मैं ऐसे ही बैठ जाऊँ, कोई दिक्कत ना है। यहाँ रख दो आप, यहाँ कोई बात ना। मैं तो महाराज ये बताओ जी कि हम बाहर आके, जी बाहर वाले जी हम भाव कर सकते हैं, यहाँ रहने वाले क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं, हमारी जिम्मेदारी है, क्यों ब्रजवासी की जिम्मेदारी नहीं है अपने ब्रज का संरक्षण पर करना? करते क्यों नहीं? यही तो बात है। इसीलिए बाहर वाले को या निमित्त कहें या उसके अंदर कहें आने के लिए वो फिर बिरादर नहीं आते जी और उसको लाया जाता। आप मान ले, देख लो ब्रज के संत में, जी जी यहाँ के भी जो ब्रज बरसाने या ब्रज के संत हैं, जैसे ब्रजवासी हैं, उनके भी एक दो हैं वो आते हैं, वो भी बनते हैं। जी लेकिन ज़्यादातर बाहर के लोगों को फिर, क्योंकि वहाँ पे उनका भाव बन जाता है। भाव बन जाता है। पास के गंगा जी नहीं नहा पाते हैं, चिराग तले अंधेरा कहावत की जाती सत्य कह रहे हो, सही है। है। हमने अपना चैनल खोला तो अपने लिए नहीं खोला, राधानंद की आज्ञा हुई थी कि भाई जो है तो दे दो, कल का पता नहीं समय का क्या हो। और लोगों को जगाने के लिए, उजागर करने के लिए चैनल हमने चलाया था। महाराज जी, मुझे पता चली थी आपने वो इतने अच्छे कार्य के लिए खोलो, ब्रज के संरक्षण के कार्य आपने प्रवचन करे वहाँ में। अच्छा महाराज जी, मुझे आज आप बताओ कि आपको जैसे कि एक मार्गदर्शन क्या हो कि ब्रज की इन सुंदर सुंदर लीला स्थलीन से, इतने सुंदर पर्वत वन उपवन और ये हमारे पेड़ पौधा, इनसे कैसे जो है द्वार से आदमी जुड़े और इनको अब संरक्षण जब कैसे हम बताएं आपको, हम परिक्रमा मार्ग, हम दो तीन परिक्रमा दे दिए, 84 गज की लंबी पूरी पूर्ण। जी। जब भी हम जाते थे, एक बार बिमल कुंड गए तो वहाँ पे कुंड की दशा ऐसी थी, तो बाबा महाराज बोले इसके लिए हम देंगे, वो पैसे देंगे, पर कुछ लोग नहीं दे। हम ये कहना चाहते हैं कुछ लोगों से जी कि जो समर्थवान है, हमारे ब्रज के समर्थवान हैं, जी कौन समर्थवान? हमारे बड़े जो दिव्य संत हैं, बड़े बड़े हाँ, हमारे रमेश बाबा हैं। गृहस्थी नहीं, जी जी गृहस्थी तो अपना पेट ही नहीं भर पा रहा है। सत्य कह रहे हो। बेचारा वो मरा जा रहा है इधर उधर। यहाँ कोई फैक्ट्री थोड़ी ना है, जी है ना? जी महाराज जी। हमें बताओ, कोई फैक्ट्री नहीं। ब्रज में हाँ। तो ठाकुर जी के मंदिर हैं, हाँ, इनके माध्यम जो से जुड़ा हुआ बाहर है। से लोग पैसे देते हैं, करते हैं और व्यवस्था करते हैं, उनको इस कार्य के लिए आगे आना चाहिए, मिलके कार्य करना चाहिए। पर यहाँ पे वो ये है कि एक दूसरे ईर्षा जलन ईर्षा होनी चाहिए। राधा बल्लभी वाले बांकी बिहारी नहीं जाएंगे, बांकी बिहारी वाले राधा बल्लभी नहीं जाएंगे। महाराज जी, संप्रदाय में क्यों हमें ये बताओ कि जब निकुंज निर्वृत्त में बैठे हैं जी। तो कौन बैठा? बांके बिहारी बैठे हैं कि राधा रमन बैठे हैं कि राधा बल्लभी बैठे हैं? हाँ जी, मुँह तो लगे सब एक ही बैठे हैं, ठाकुर जी हमारे प्रिया प्रीति। नहीं, वहाँ कौन बैठे हैं? वहाँ किस नाम से पुकारें? वहाँ तो कृष्ण के नाम से पुकारे जाएंगे, राधा रानी के नाम से राधा पुकारे, रानी। प्रिया प्रीतम नाम से पुकारे प्रिया जाएंगे। प्रीतम के नाम से। तो प्रिया प्रीतम हुए, इनका नाम राधा बल्लभी कहाँ से हो गया? लेकिन ये प्रकट में जो है ना, वहाँ पे लड़ाई चल रही है। और जाना में कहाँ है? वहाँ प्रकट जहाँ दिव्य है, वो दिव्य स्थान वहाँ जाना है। वहाँ पे लड़ाई नहीं है इसकी, और यहाँ लड़ाई है। सही कह रहे तो हो, लड़ाई करके ले, जब छोड़ के जाना है तो सही कह रहे हो, जवाब नहीं देना पड़ेगा क्या? सब देना पड़ेगा। महाराज जी, यही तो मोती मेरे पास प्रश्न, लोग उनके फ़ोन आमे कभी कभी ये कहें कि आप हमें ये बताओ कि हम तो एक भटक से गए हैं, भ्रम में है गए हो हमें कि कौन सी संप्रदाय में जाना, हम लोग ये हाँ, एक चीज़ और कहेंगे आपको। जी, जी, हम आप सोच रहे थे आप जल्दी आते, ठीक, मैं कल आ जाऊँगा जी, कोई परेशानी नहीं, जल्दी आ जाऊँगा, और बन जाएगी बढ़िया। हम आपको सुनहरा ले चलते मंदिर में। जी नहीं हो तो आप जाना सुनहरा, जी और मंदिर के बगल से नहीं तो हमारी आंखों से देखना, फिर हमारे भाव से जी बगल से देखना, सामने की तरफ, जी नीचे की तरफ, कामा की तरफ। ठीक। ये कामा को आदि वृंदावन बोलते हैं। जी, क्या बोलते हैं? आदि वृंदावन। आदि वृंदावन। आदि वृंदावन सदा से है, सदा से सदा ही रहेगा। जब रास हुआ था तो गोपियों को अहम आ गया, ये हमारा आदन कोटि ब्रह्मांड नायक हमारे साथ नाच कर रहे हैं। जी। तो कृष्ण जी खो गए थे। कहाँ खो गए थे? कामा में। कामा में खो नाम की जगह है, अच्छा। जड़खोर के पास में खो पड़ती है, उसे बोलते खो। खो।
कहाँ खोए खूब है जो और खून है। ढूंढ कहाँ रहे, वो बिल्डिंग वाले वृंदावन में। ये बड़ी गहरी बात बता रहे हो महाराज जी आप। महाराज हम चाहते हैं जी सब लोग काम आना चालू करें। जी ये आदि विद्यावन, आदि बद्रीनाथ, महाराज जी, आदि लीला स्थली की केदारनाथ। आप पूरी तरह बताओ तो आज हैं? जो है लीला स्थली जितनी भी हैं हमारे आदि वृंदावन की, जितनी भी आप पे जानकारी उनने सब ने बताओ लोगों को। आदि वृंदावन में इतने इतने अच्छे हैं कि आप कहें कि जो नारायण जी थे भूमा देव, यानी कि श्री कृष्ण के तीन अंश हैं। जी विष्णु, महाविष्णु, विष्णु, जी क्षीर साई, 3 तरीके कहे जाते हैं। जी ठीक है, तो सबसे लास्ट वाले हैं जी जो आदि बद्री बोलते हैं, बद्रीनाथ। जी तो आदि नारायण जी थे, उन्होंने भी कहा कि भाई हम भी वास करेंगे यहाँ पे। उन्होंने जब अपनी इच्छा प्रकट की तो वो भी यहाँ आदि बद्रीनाथ के नाम से विराजमान हुए। आके विराजे। जी उसके बाद शिव जी भी बोले भाई हम भी विराजमान होंगे, भाई हम क्यों पीछे नहीं, भाई हमें नहीं अच्छा लगता तुम्हारे बगैर। जी तो पास में ही वहाँ 6 अलीपुर के बाद में आगे चलोगे, पसोपा के बाद में जी 6 किलोमीटर दूर केदारनाथ पड़ता है। जी केदारनाथ से फिर चलोगे तो चरण पहाड़ी पड़ती है, जहाँ पे लुक लुक करके कुंड बना हुआ। लुक लुक चक्कर ये हुआ कि कन्हैया जी खड़े थे और खेलते खेलते गायब हो गए। अब खेलते खेलते गायब हो गए और ग्वाल वाल हमारे, मतलब वो ही कहे जाते हैं ब्रजवासी ग्वाल जी वाल, जी वो ग्वाल वाल छोटे छोटे बच्चे व्याकुल होने लगे उनको ना पाके और रोने लगे। जब उनने के इनके तो प्राण निकल जाएंगे, तो उनने क्या करें, उनने पहाड़ी चढ़ गए। पहाड़ी चढ़ के बंसी बजाई, बंसी बजाई और वो इतनी मधुर बंसी थी कि उनके बंसी से वो पहाड़ द्रवित हो गया, यानी पानी जैसा हो गया और उनके चरण बन गए। उसे बोलते चरण पहाड़ी। उसी चरण पहाड़ी पे कहना नहीं चाहिए, अब क्या बताएं, दिन तो बहुत हो गए हैं। उसी चरण पहाड़ी पे जब हम गए थे दोबारा, तो हमने कहा था हम केदारनाथ रुकेंगे, भोले बाबा ते रुकेंगे, भोले बाबा ते रुकेंगे, लेकिन हम भोले बाबा के पास नहीं रुक पाए। एक लोग साथ में आ रहे थे, वो जस्ती ले आए हमें रात में। रात के बज गए 2 बज गए, 2 बज के हमको स्वप्न आता, 2 बजे रात के। भोले बाबा का दर्शन हमें होता है, आप बताएं कि बिल्कुल जैसे नीला स्याही होते हैं, ऐसे करके शंकर जी बैठे, उनकी दाढ़ी आड़ी नहीं है। हम आप बताएं जो पूर्ण ब्रह्म होते हैं उनकी दाढ़ी नहीं होती है, बेवकूफ लोग हैं जो दाढ़ी बना देते हैं। शंकर जी के दाढ़ी नहीं, जो मेन है वो उनकी दाढ़ी नहीं है महाराज, नहीं होती ना, भगवान की दाढ़ी आती नहीं। जरा मृत्यु शोक रोग सबसे ये परे होते हैं। और शिव जी हमारे पूर्ण ब्रह्म, सभी पूर्ण ब्रह्मी हैं, ये सब पूर्ण ब्रह्म हैं। कहते पूर्ण मिदा पूर्ण मिदम पूर्ण मुच्यते, यानी कि पूर्ण से पूर्ण निकालोगे तो पूर्ण ही बचेगा। तो वो ये सब पूर्ण ही है, स्वांश है। तो शिव जी ऐसे थे और सामने रंग के थे, और सामने ही रंग के शिव जी एक यहाँ लेटे थे, सामने चरणों में लेटे थे उन शिव जी के। जब हमने इनको देखा एकदम हमारे तो होश खराब, और थोड़ी देर के लिए सपना था। हमने कहा ये कैसा रूप यार, एक तो शिव जी बैठे और एक शिव जी लेटे हुए हैं। देखते देखते खन वो शिव जी लेटे वाले पार्वती मैया के रूप में बदल गए, और जैसे बदले वैसे वो अंतर्जान गए। हमारी आँख खुल गई, और आँख खुल गई, हमने किसी को बताया नहीं, खूब झूमे खूब नाचे। हमने कहा आज तो मैं सोना नहीं है, क्योंकि लोग मतलब सुना भी ये कहा भी कि जिस समय भगवान दर्शन हो तब सोना नहीं, उसके बाद जगना ही है, उसके बाद नहीं सोना, फिर अगले दिन सो, उस दिन नहीं सोना। तो हम वो जगते रहे। अब आप सोचो, केदारनाथ मेरी इच्छा हुई हम भोले बाबा के यहाँ केदारनाथ में पहाड़ी पर रुकेंगे, और सोचो दर्शन हो गया। आपको एक मैं एक और प्रश्न रखूँगा आपसे, एक बात कहूँ मैं कि जो लोग ब्रिज में आ रहे हैं, आपने इतना सुंदर दायित्व उठाया हो ये अपने ब्रिज के इन स्थान के संरक्षण को, तो जो बाहर से भी लोग दर्शन को आ रहे हैं उन्हें किस प्रकार आना चाहिए और क्या मर्यादा होनी चाहिए उनकी, काजे भी 2 शब्द आप कह दो, जिससे कम से कम जो लोग देख पाए, जो सच में असल में भक्त हैं, वो अपनी मर्यादा में तो रह के आमे। और देखो, हमने कई बार हम परिक्रमा लगाने गए, मान मंदिर जाया करते, तो हमारी आदत थी सवेरे 5 बजे उठना, कुछ नहीं करना, क्योंकि वहाँ यही हमारा स्वरूप, ये तिलक है। देखो राधा रानी कहाँ है, राधा रानी यहाँ, ये मंदिर है, इसको हमने सजा लिया और चल दिए। अब जब चल दिए तो हम परिक्रमा लगाते लगाते कहीं रुक गए, कहीं बैठ गए, मतलब मगन हो गए, कोई दिक्कत नहीं।
हो सकता है 1 घंटे वहाँ बैठ गए, कोई जा रहा जाने दो, देख रहे हैं सब। अब वहाँ पहुँच के हम क्या देखते हैं, वहीं पे दर्शन क्या होता है कि यात्रियों का वहाँ पे आना जाना भक्तों का चालू हो जाता है। कहते हुए अच्छा नहीं लगता, पर अब भैया जी ने बोला है तो अब इस बात के लिए इन्होंने कहा है, इन्होंने उत्तरदायित्व दिया है कि तुम्हें बोलना पड़ेगा। बुराई हो चाहे भलाई हो, हमें नहीं पता, राधे बाबा को। तो जब हम पहुंचते हैं देखते हैं कि लोग रोप पे जाते हैं 100-100 रुपए देकर, कब जाते हैं रोप पे चढ़, रोप लगा के रोप पे जा रहे हैं। लेकिन संत बेचारा चला जा रहा है, उसे 10 रुपया तक नहीं देते। भाई हमें बताओ, राधा रानी के तुम दर्शन करने जा रहे हैं तो सीढ़ी चढ़ के क्यों नहीं जा सकते? वो 100 रुपया किसी को दान क्यों नहीं कर सकते? गाय है, विप्र है, धेनु है, कुछ भी है, सबके लिए क्यों नहीं दान कर सकते हो? बहुत सुंदर। और ब्रिज में तुम्हारी दान करनी चाहिए। भाई तुम लोग ये क्यों सोचते हो कि वो संत मना कर देगा? तुम्हारा काम है दान करना, देना। वो ले ना ले ठीक है, जो नहीं लेता अलग। इसका मतलब ये नहीं किसी को देने के तो मना कर दें। हमने पहले सोच लिया। चक्कर ये है कि हम ये सोचते हैं हम दर्शन करेंगे श्री जी की जाके, राधा रानी के। तो मंदिर वो पहुंचते हैं, मंदिर में, और जब मंदिर में पहुंचते हैं तो वो सोचते हैं पुजारी बाबा हमें दर्शन करा देंगे राधा रानी के। पुजारी बाबा बड़े परेशान हैं। पुजारी बाबा जो दर्शन कराने वाले हैं श्री जी के यात्रियों को, वो और परेशान है। क्या? वो इंतजार कर रहे हैं कब यार कोई आ जाए, मैं दान दक्षिणा मेरी हो जाए थोड़ा सा। हाँ जो यानी कि जो भीख मांगने जा रहा है वो पुजारी खुद उस भिखारी से भीख मांगने की सोच रहा है। वो काम ना करे बेटा, अभी बता, हमें ये बताएं कि वो तुम्हें कैसे दर्शन करा सकता है? उसे दर्शन तो हुए नहीं, और जब दर्शन नहीं हुए तो तुम्हें दर्शन कहाँ से करा सकता है? चक्कर हमें एक बात बताओ, सब लोग लड्डू गोपाल को लाते हैं, ले जाते हैं, खूब ले जाते हैं, खूब लाते हैं, नवाते हैं, सब कुछ नवाते हैं। 2 चीज कहेंगे, एक तो ये कि तुमने अगर लड्डू गोपाल को माना है महाराज, तो हमें इतना बताएं, सब माँ बहनें सबके बच्चे होंगे, सबने बच्चे पैदा किए बड़े, एक ऐसे टच करो तो गाल घुस सा जाता है जब मुलायम त्वचा होती है। हमें कोई इतना बता दे कि वो 6 या 7 दिन का बालक को बैठाल देंगे या पकड़ा देंगे और फिर पानी उसके ऊपर डाल के दिखाएं, क्या हालत होगी? सांस फूल जाएगी, सांस फूल जाएगी। हमें ये बताएं, अपने बालक को 6 दिन के तुम शहद डाल के उसको मुंह पे दिखाओ ऐसे करके, नहीं हो सकता। तुम लोग नास्तिक हो, तुम सबके सब नास्तिक हो, क्योंकि तुमने पीतल की मूर्ति मानी है, पत्थर की मानी है मूर्ति। तुमने हकीकत में ठाकुर जी को माना ही नहीं है। माना होता तो हाथ लगाते ऐसे और ऐसे बाल के ऊपर से पानी डालते, नहलाने का ये तरीका है। तुमने बच्चे को कभी नहलाया नहीं, हमने नहलाया है, हम जानते हैं। बहुत सुंदर। हमने कई बार हमने फेसबुक पे लिखा, लोग मानते नहीं, सुनते नहीं है। कपड़े ऐसे पहने आएंगे, नंगे पुंगे पहने आएंगे, जैसे विदेश में जा रहे हैं, कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, पिकनिक स्थल के तौर पर हमारे। ठीक है, हम नहीं कहना चाहते। आप कहते हैं कि नजर सही रखो, नजर तो मेरी सही है, तुम लोगों की नहीं सही है, क्योंकि तुम्हारा भाव सही नहीं है। तुम ये सोचते हो कि हम राधा रानी के पास जा रहे हैं, अहम लेके आते हो। कहते हैं एक संत मिलन को जाइए तजमाजिया अभियान, और जूं पका के दे रहे कोटी एक समान। महाराज ये बताओ कि सिस्टम तो पूरा बिगड़ा हुआ महाराज, हम क्या 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 कहें? हमें ये बताओ, जयपुर मंदिर है, जयपुरिया मंदिर, कुशल बिहारी, वहां तक गाड़ी जाती है, तुम्हें दर्शन हो जाएंगे जब तुम हाथी पे चढ़ के जाओगे वहां तक। बिल्कुल, बहुत गहरी बात कह रहे हो महाराज जी, बहुत सुंदर बात। वहां पे पार्किंग कर दी जाती है, मोबाइल वॉकी टॉकी चलते हैं, एक मोबाइल यहाँ, एक मोबाइल चौकी के पास में। अरे साला हो जाए मार दे, कोई मतलब नहीं, लेकिन ये सब फील्डिंग लगी होती है। कौन सी गाड़ी जाएगी, कौन सी नहीं आएगी, किसी को मना कर दिया, किसी को नहीं जाने दिया जाता है। सारा पैसा कमाया जा रहा है, धंधा बना दिया है भाई। भाव से जाया जाता है महाराज, चढ़ाई चढ़ी जाती है। ये अगर इंद्र मंदिर बना, चढ़ाई सुलभ नहीं होता है कहीं। भाई तुम्हें जब कष्ट नहीं होंगे तो तुम्हें क्या याद रहेगी, मैं बताओ। कष्ट तो जरूर,
जिसने बच्चा जन्मा है उसका दर्द नहीं होगा? ये कष्ट उस माँ को तो पता है कष्ट के बारे में। सबसे ज्यादा कष्ट कब होता है? जब माँ बच्चा जन्म, जब भी माँ बच्चा जन्म लेती है ना, तो क्या होता है कि उसे बहुत कष्ट होता है, लेकिन उस कष्ट में भी उसे बहुत आनंद होता है। सबसे ज्यादा आनंद किसे होता है? माँ को, क्योंकि बच्चा जन्म ले रहा उसको सुख इस बात का है, एहसास इस बात का बच्चा जन्म ले रहा है, इस बात का दुख नहीं है कि कष्ट हो। माँ का कष्ट। हमें सिर्फ इतना बता दो कि अगर कोई औरत हो और गोद अगर उधार ले ले, कहते एडॉप्ट की जाती ना, जी सुन। तो उसको तो कष्ट हुआ नहीं। अब वो दर्द क्या जाने। वो बुजुर्ग कहते थे ना, जाकी ना फटी भाई वो क्या जाने पीठ पर आई। हमें बताओ दर्द क्या जाने। नहीं है। तो ऐसे लड्डू गोपाल का भी दर्द कौन जानेगा? कैसे जानेगा ये बालक, ये हमारा लाल, ये तो हृदय में ये जाने की कैसे नवाया जाता है। सत्य कह रहे। तो कैसे ये लोग मानेंगे उसको लड्डू गोपाल? एक हाथ में पकड़ लेंगे, घुमाते रहेंगे। हाँ तो क्या कहें, इनको तो तमाशा बना के रख दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ये महाराज जी अब ये सिलिकॉन की और ठाकुर जी आ गए हैं, एक हाँ, खिलौना के तौर पे, मुलायम से खिलौना के तौर पे जो है। मैं एक दिन आपको बताऊं, मैं एक कैंटीन में प्रसाद ही पा रहे हो मैं भोजन, तो मैं देख रहा हूँ कि वहाँ झूठे वो रखे हुए भोजन जिन्होंने खाया हुआ है वहाँ, वो वही में बिल्कुल बगल में ठाकुर जी रखे हुए, गोपाल जी रखे हैं मैंने वहीं डलिया, वो वही में सबने झूठे रखे, भोजन करो अपने वो झूठा वो। और रेस्टोरेंट की बात है ये, जो कैंटीन में रखे हुआ भोजन, अब भाई एक ही टेबल पर रखें दोनों। अब वो लेडीज़ पहले हाथ धो के आएंगी, भोजन हाथ धो लियो, और वो आगे बच्चा ने झूठे थे पहले तो ठाकुर जी उठा लिए, काफ़ी बड़ा था वो बच्चा, उसने उठा लिया। अब वो लेडीज आई, उन्होंने ठाकुर जी को लिया, और जब तक तो वो टेबल पे रखे रहे झूठे में, भाई झूठे बासन में। मैंने बताइए कितना क्या ये क्या कर रहे हैं हमारा तो महाराज। खराब हो गया। नहीं महाराज, वहाँ क्या है, वहाँ भाव नहीं है। वहाँ एक होता ना कि जिसे आपने गाड़ी ली है जी। कौन सी गाड़ी ली? नहीं मेरे पास तो बाइक है महाराज जी, मोटरसाइकिल। वो बाइक ली है? हाँ हाँ। कौन सी ली? टीवीएस की स्टार सिटी। लेकिन ऐसा भी होगा कि किसी के पास बुलेट होगी। हाँ महाराज जी बिल्कुल। आपने भी उसको देखा, वो हम भी बुलेट लेंगे। किसी की शादी हो गई होगी तो हाँ, इच्छा हुई होगी यार हम भी शादी कर ही लें, हम भी लव मैरिज कर लेंगे। तो कहते हैं सुने सुनाई देखे दिखाई भक्ति नहीं कोई। तो ये नशा दिखावे का है, पाखंड का, भक्ति नहीं है। जैसे ये गाड़ी लेते हैं ना, उसी तरीका से ने नशा चढ़ गया, गिरगिट देख के गिरगिट रंग बदल रहा, वो कहावत है। नहीं जैसे तांबे का वो ले आते हैं। हाँ वो मैंने था थोड़ा। नहीं, मैं इतना बड़ा हाँ। आपको मैं कल या कल हाँ मैं ले आऊँगा, आप चिंता मत करो तांबे का, क्योंकि मैंने 2 मंगवाए हैं। अच्छा। मैं आपने जैसी बताई तो मैंने अपने लिए भी रखा है कि भाई मैं भी लेके आऊँगा तांबे का, तो जरूर है, जल भर के रख दो, सुबह पी लो। तो हार्निया की मुझे दिक्कत है, तो अच्छा। हमने नहीं ताम्र आपको बताया कि हार्निया मुझे 2012 में पता चला था जी। अब आप कहोगे हमने कभी अपने आप को बिना कपड़ों के नहाते नहीं देखा जी। मतलब अब आप कहोगे ये कैसी बात, हमने अपने आप को नहीं देखा। एक दिन अचानक अपने आप को देखा तो हमने कहा ये क्या उठा। अच्छा। घर में किसी दोस्त से कहा यार, हमने कहा ऐसा है, हमने कहा हमने अपने तुम पता नहीं चला, हमने कहा अपने आप को हमने देखे नहीं कि तुम एक अजीब हो। वही हार्निया की शिकायत आपको? तो 12 साल तक हमने इलाज नहीं कराया। बताइए किस लिए नहीं कराया? जी। कि हमारा मानना ये है कि हमेशा माया किसी ना किसी रूप में तुम्हारे शारीरिक रूप में तुम्हें कष्ट देने के लिए आती है। अब हम पहले से एक शारीरिक रूप में कष्ट इसको लिए बैठे हैं। इस कष्ट की वजह से हमें बवासीर की शिकायत होती है, लेकिन बवासीर का हम इलाज भी कर लेते हैं। हम बिरबक खुद अपना इलाज किसी के कर लिए, और गांठ सी भी हो जाती है, दिक्कत बहुत होती है, और इसी वजह से हम रोटी भी नहीं खा पाते हैं। अगर रोटी खाएंगे तो छाले हो जाएंगे। अभी भी सिर्फ चावल पाते हैं, चिकनी चीज़ वो नहीं ज़्यादा। अच्छा महाराज जी, मैं ना आपके का जो छोटा सा एक व्यवस्था लाया हो, आप देखो ये मैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मैं बाहर को ना पाऊँ, लेकिन मेरे विचार ये हो कि जैसे आपके यहाँ तो बहुत लोग आते रहें, तो मैं आपके लिए ये देखो ये नमकीन लाया हो, ये जैसे बाहर के कोई आ जाए ना, व्रत वाली नमकीन है ये आपके आगे। अच्छा। हाँ, और ये मुरमुरा है, या मैं आप मिला के कोई भी चीज़ वो रख सकें, या ठीक है। और मैं जो है आपके लिए ये मूंगफली लाया हूँ। अच्छा। ये आप तल सको। पर मूंगफली तो चिकनी होती है महाराज। हाँ चिकनी होती है महाराज। ये नहीं ये नहीं रखेंगे, चलो ठीक है आप यहाँ रहने दो।
ये तो मुरमुरे तो सही है। हाँ। ये और सही है। महाराज जी ये पोहा है, ये आपके काजे सुबह बाल भोग में बहुत सुंदर पोहा है। तो चल जाएगा। पोहा चल जाएगा आपके काजे, क्योंकि बाल भोग में या में जो है बहुत जल्दी बन जाएगा ये, हाँ, तो ये वाकई काम बहुत अच्छा आ जाएगा। इस- और महाराज जी मैं ये देखो आपके काजे महाराज जी सरसों को तेल चलेगा। हाँ सरसों जरूर चलेगा, वो खत्म होने पे आ रहा है। हाँ जी, क्योंकि सरसों के लिए डालते थोड़ा सा हम हाँ। खिचड़ी मूंग की दाल ये महाराज जी और आपके चावल काजे। खिचड़ी लेते हैं। ये सरसों का तेल यहाँ रख दूँ मैं आप, एकदम। और जो भी ये हमें ये आपके काजे साबुन वगैरह हैं, ये आप रख लियो। और व्यवस्था में जो है साबुन तो ये बताएं- सेंधा नमक लियो महाराज जी, मैंने वो नमक अरे हटा दियो। रहना ना होगा तो बहुत जरूरत होता है। अभी हाँ, हम पतंजलि का लेके आए और वहीं से 1 जी। किलो लेके आए हैं। तो मैं आपके 1 किलो ले आऊंगा आपका काजे, क्योंकि मैं वैसे नमक हटा गया इसको तो बड़ा सेंधा ही परेशान रख- हो जाते हैं। जी सेंधा ही बताएं लाया आपको, करूंगा आपके काजे। ये साबुन 2 साल से साबुन रखते हैं, खत्म ही नहीं होते हैं। हम बताएं आपको, जी जी। हम साबुन से नहीं नहाते हैं, अच्छा महाराज जी। सिर्फ कपड़े भी कुछ भी मतलब मिट्टी से धोते हैं। जी आप अगर अंदर अभी दर्शन करा देंगे कराना जी महाराज जी। तो रच के ही पात्र है, बरसाने रच के, अच्छा बरसाने रच के करवा है, बरसाने रच का सब कुछ जो कुछ है वो ये महाराज बरसाने जी आपके दाल है, रखिए यहीं रखता हूँ आपके काजे। बरसाने रच का ही है सब कुछ। जी ये महाराज जी छोटी सी सेवा है, ये बस संतन के काजे चलती रहे। अच्छा। और जो आपने बताया हो ना जो आपने जो फावड़ा, हाँ वो जरूर, वो तो जरूर ही देखो, आएगा। जंगल में आपको आपने देखा हाँ, होगा ये तो जिंदगी हाँ जी में। सबसे मेन जरूरत तो यही है कि आपको बाड़े को चाहिए वो, ये मिट्टी वगैरह हटानी क्योंकि है। जैसे अब यहाँ पे हमने ये दिखाया ये सामने, जी हम सोच रहे ज़्यादा नहीं तो किसी ने कहा भी देने के लिए जी। तो 2 गाय रखना चाहते हैं। हाँ। तो किसी ने व्यवस्था भी करेंगे तो यहीं साइड में ये पेड़ है ना, हाँ महाराज जी तो अपने आप चल करेंगे, आपके तो खुले जंगल है। ये चलेंगे तो 2 गाय हम ऐसे रखेंगे कि उनकी वजह देसी से थोड़ी देसी गाय रखी हो बढ़िया। देसी, एक तो धोरी रखेंगे, एक हाँ काली धोरी और रखेंगे, एक काली श्यामा, एक श्यामा और एक सफेद है जाएगी, बहुत सुंदर। सफेद हो जाएगी। और ये कृष्ण बलराम स्वरूप बन जाएंगे दोनों बड़े सुंदर। तो हमारी ये इच्छा है कि जो भी आएगा ना, जी एक तो मेरी सेवा हो जाएगी, जी दूसरा ये उनके वजह से या उनके हिसाब से कोई जी। सेवा देगा जी तो, और जो जंगल गाय हैं जी, जी। बहुत गाय हैं वो भी चलेंगी। और महाराज जी उनको कुछ सेव अगर उनके लिए आएगा उनको भी डाल देंगे तो वो भी चरती रहेंगी। महाराज जी मेरे मेन दादाजी मकसद क्या है, देखो जी गौशाला में कोई कमी नहीं है आजकल। जी जी सत्य कह रहे हो। जंगल की गाय के लिए कोई, जंगल गाय हैं बहुत सारी, हम देखिए जी। डर के मारे भाग जाएंगे जी तुरंत। जी उनके लिए कोई नहीं सोचता है। गांव में जो जैसे हमारा वो चलो जी। वहाँ भी खा लेती जी। हैं, पूरा खा लेती हैं, कुछ भी चल रही हैं। यहाँ जंगल के लिए घास है, ठीक है वो सब कर रही है, पर यहाँ के लिए कोई, उनके लिए कोई नहीं सोचता। हिरन है जी और भी हैं, बारहसिंगा यहाँ पे बहुत से जी जीव जंतु हैं। जी। बहुत से जीव जंतु बहुत सी चीज़ खाते हैं, आते हैं, अपने घूमते रहते चाहते रहते हैं, लेकिन उनके लिए सोचता कोई नहीं है। नहीं नहीं कोई ना सोच सही है। महाराज जी मेरे तो दादाजी एक बात बोले मेरे से, हमसे गुजर के वो ठाकुर जी को प्यारे हैगे, वो ये बात बोले कि बेटा जब तक शरीर में बल है, जब तक शरीर साथ दे रहा है, गऊ जरूर रखनी है। गौ जरूर रखनी, एक जरूर रखनी, एक चाय रखो और गऊ सेवा तो चाहे एक रोटी का निकालने को चाहिए। रखो, चाहे बच्चियाँ रखो। हाँ, तुम पे गऊ सेवा चाहे नहीं, छोटी तुम बच्ची अगर रखो तुम ना दूध वाली रख सको तो बिना दूध वाली बच्चियाँ रख ले हो, हाँ सिर्फ खवाना, सेवा खिलाने के लिए भले वो सेवा के काज रखो। सेवा तो करना। महाराज जी अब तक तो उनकी बात पर अनुसरण है रो, 2 गाय अपने घर में भी नहीं पल सही, रही है। नहीं सही है, बहुत बढ़िया है। देखो होता है जी अगर गाय है ना जी तुम्हारे घर की तरक्की होगी। महाराज जी अपने खुद को दूध घी दूध है जाए, छाछ अर्जुन दही मक्खन। अर्जुन जो था ना, जी विराट देश में क्या हुआ था, जी जब अर्जुन से लड़ाई हुई थी जी सारे योद्धा आए थे, भीष्म पितामह, कर्ण, ये वो, और सबने लड़ाई लड़ी। जी महाभारत में तो वो वहाँ पे रह गए, जी लेकिन वहाँ पे वो हार गए थे। जी क्या फर्क था, क्योंकि वहाँ पे गाय का पालन होता था। जी वहाँ राज्य में उनके गौ उत्तरा वाली राज्य में जी। गाय थी, गऊ का- इसलिए अर्जुन गाय की तरफ से उससे लड़ने गए थे, गाय की रक्षा के लिए, इसलिए उनकी जीत हुई। गौ रक्षा के लिए गए थे और गऊ ने अपना आशीर्वाद दिया और इतने बड़े बड़े महाराज- महाराज से जीत गए। अब महारथी जीत गए और सोचो भाई से नहीं जीत पाए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप गाय की रक्षा करते हैं, जी लेकिन एक चीज़ और है, हम कहेंगे इसमें जोड़ के, हम्म, कुछ लोगों की आदत है जी कि घर के देवता नहीं पूछते। हाँ हाँ हाँ। हमारे ब्रिज में एक कहावत आपने बहुत सुंदर कही, घर को जोगी जोगना आन गाम को सिद्ध। सही कह रहे महाराज जी। घर के देवता नहीं पूजेंगे, हम्म, बाहर के पूजने लगेंगे। जैसे कहें कि अभी मान लो, जैसे हम कहते हैं कि ये संसार है ना जो, जी वो इस संसार है, ये भगवान का है, जी हम भगवान के पुत्र हैं या हम दास हैं, जो भी मान लो। जी
आप सब भगवान को हो गए। जी। अब हमारा ये सोचना रहता है, ये कहते सबसे कि ये सब संसार भगवान का है, तुम उसके घर में न हो करो तो पंगत चल रही। क्या चल रही है? पंगत। पंगत। तुम्हें उनको पवाना है। पवाते हुए कभी कदार बर्थडे पार्टी चलती तो वहाँ हम ये नहीं कहते कि पिंकू को खिला दिया तो पिंकू उसका बेटा हमने तुम्हें खिला दिया है, अब ऐसे कृपा कर दो हमारी नौकरी लग जाए सरकारी। कहते हैं नहीं। चाची का चाची कृपा कर दो, देखो हमारी अच्छी शादी हो जाए क्योंकि हमने तुम्हें खिलाया आपने। लेकिन वो गाय को खिलाएंगे तो जरूर कहेंगे भगवान कृपा कर दो, कृपा करो। चींटी मैया कृपा कर दो, बंदर मामा कृपा कर दो, कुत्ता भैया कृपा कर दो। अरे वो खुद फंसा हुआ है बेचारा जी। वो खुद योनि में भुगत रहा है, तुम्हारी मदद को सहायता के लिए परेशान है और तुम उसे तुम उस पर निर्भर बन रहे हो, वो तुम्हारे ऊपर निर्भर है। समझ रहे हो। मेरा एक ही कहना है कि अभी डिसीजन ले लो जी। कि आज का दिन आखिरी है, कल का सूरज नहीं देख पाओगे, आज शाम का सूरज अस्त नहीं देख पाओगे। अगर तुमने डिसीजन ले लिया तो शायद तुम्हें भूख नहीं लगेगी जी। भय खत्म हो जाएगा, निद्रा भी नहीं आएगी। अब तुम पुकारो किसको? श्री जी को, और डिसीजन ले लो, निर्णय ले लो कि संसार में कोई ऐसा व्यक्ति वस्तु स्थान नहीं है जो तुम्हें सुख दे सके। हमारे साधना के 5 पॉइंट हम बताते हैं। जी महाराज बताओ। 2 पॉइंट हो गए। जी। तीसरा पॉइंट ये है कि आप राधा रानी जो आपका इष्ट हो जी। उसको यहाँ महसूस करो, वो यहाँ रहती छाती के अंदर। जी। तीसरा पॉइंट ये हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया। जी। और ये आत्मज्ञान हो गया। ब्रह्म ज्ञान ये हो गया कि चारों हर तरफ सियाराम में सब जग जानी, सब तरफ ये मानो जैसे हमने कहा तो सबके ये क्या है कि ये हमारे पिता उनके ही बालक हैं, तो ये सब वही ठाकुर स्वरूप है। और 5वीं चीज ये है कि आप परहित निष्काम सेवा करो, कोई भी व्रत करो तो उसकी कामना मत करो, उसके बारे में मत सोचो ये व्रत से ये मिलेगा पर सोचना नहीं है। हम तो अपना करते ही कभी कदार होता है कि हम जो कुछ पढ़ते हैं करते हैं, हम साधना करते हैं, वो हमें किताब में मिलता है, ऐसा कुछ चमत्कार होता है हमारे साथ। हम एक बार ऐसे पढ़ते थे करते थे, हमारी क्या थे कि परित की सेवा करनी है और हमें कामना नहीं करनी है, हमें सोचना नहीं है कि हम कर रहे हैं, हम कुत्ते खवाएंगे कुत्ते से मांगेंगे नहीं। लेकिन कहा गया है कि अगर जिस दिन परित की कामना से निस्वार्थ निष्काम सेवा करते हो, उस दिन उस समय कोई हो उसके जो संशय संचित क्रियामान सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, आप अगर राम सुखदास महाराज जी हैं उनकी साधक संजीवनी वाणी दी हुई है, हम क्या कहेंगे, हमसे बड़े बड़े कह गए। नहीं, ये तो अनुसरण करने लायक बात है आपकी बहुत। हाँ, अगर परहित में सेवा करते हो, अपना हित क्या मतलब फल की इच्छा मत करो, किसी की सेवा करो तो यही करो ये मेरे पिता के हैं, मेरा परमात्मा वो है। भगवान के अनंत मन है, क्या है? अनंत मन। एक वो अकेला है आत्मा रूप में, लोग अनंत आत्मा कहते हैं, वो सब बेकार है। जिसको हुआ अनुभव हुआ हो, हमें तो 2020 में हुआ कि आत्मा एक होती है और अनंत मन है। और ठाकुर जी वो एक आत्मा के जरिए अनंत रूप में, अनंत जो मन है ना, अनंत मन के जरिए, किस मन के जरिए कौन सी सेवा करेगा, कौन सी कराएगा, कौन सा कार्य करेगा, कौन सा संसार में विभूति के हिसाब से उसको क्या संदेश दिया जाएगा, वो ठाकुर जी को ऊपर है। हमारा क्या रोल होता है कि हम इसमें अपने आप को कर्ता मान बैठते हैं, ये गलती है। तो ये हमारा बंधन हो जाता है और हमें जीवन मरण में आना पड़ता है, क्योंकि अगर हमने माना कि हम करता हैं तो हमको फंसना पड़ेगा, ये मान लें। महाराज जी थोड़ा सा अंधेरा है कोई, हाँ, नहीं तो फिर सब वो बनेगा नहीं कहो तो छोड़ जाएंगे। हाँ, ना मैं स्वयं जाऊंगा। और अब देखो महाराज जी अंधेरे में तो 10 बजे आ जाएंगे यार। हम बताएं आपको, आप ऐसी बात कह रहे हो जी। अभी 3 दिन पहले की बात है जी, हम रात के 2 बजे यहाँ से चले गए थे बरसात में। रात के 2 बजे? रात के 2 बजे। महाराज जी फिर आप टॉर्च वॉर्च की जरूरत पड़े आपके पास है कि नहीं है, वो बताओ। आप बड़ी टॉर्च लगा दूं थोड़ी सी, मैं ले आऊँ आप? नहीं, टॉर्च तो बड़ी है हमारे थे। हाँ, तुम्हारी जरूर रखी टॉर्च। महाराज जी आज्ञा देवा मुझे, मैं भी चलूँ, थोड़ा अंधेरो है वो। जय हो। और मैं कल आपको
कल या फिर परसों में आपको जो हाँ, व्यवस्था वो है आपकी हमें जो है, वो तो मैं जब ले आऊँगा, जल्दी पानी लेके जरूर हमें दिक्कत है। जल्दी जल्दी बहुत जल्दी लेके आऊँगा। ठीक है महाराज जी, जय जय, राधे राधे। अच्छा, जैसे कि हम ये महाराज जी लोग देखते हैं ना कि संतन के बाद इतना आनंद है, दिन में कितना आनंद है, अब जब रात्रि हुई है तब देखो यहाँ बिल्कुल एकांत जो है, और जो ये आवाज़ें हैं आसपास कोई नहीं, ये रात्रि परेशान करती है महाराज जी। प्यार भी करते हैं ऐसे रोएंगे, मतलब एकदम डरावना, जी और कोई डर भी जाए जी और ऐसे ऐसे करते हैं, लोगों को डर भी लग जाए, लेकिन यही भय होता है, ये खत्म हो जाता है। जी, महाराज संतन में तो है ही ना, अब ये तो भजन एकांत भक्ति में भजन कर रहे हो तो भक्ति में ये सब चीज़ दूर हो जाती हैं। महाराज जी प्रणाम है आपको, मैं जल्दी आऊँगा आपके पास, और जो है आप आशीर्वाद दो हमारे। समाज थोड़ी सेवा थोड़ी- इतनी सब जी, हो जी, जी, गया, जी, सतनाम की कृपा राधे राधे महाराज जी, राधे राधे। ये जो आप स्थान देख रहे हो ना, तो ये कितने सुंदर लग रहे थे। हम दिन में आए थे क्योंकि संध्या का समय था, बाबा के पास हम 6 बजे पहुँचे थे, और जब 6 बजे इतना सुंदर लग रहा है ये नज़ारा, और यही नज़ारा अब रात्रि में देखो, अब हम उसी स्थान पे हैं और अब रात्रि देखो तो कैसे यहाँ इन स्थानों पे संत रह कर के भजन करते हैं। तो जो चीज़ थोड़ी देर पहले इतनी सुंदर लग रही थी ना, अब थोड़ी देर बाद वो उसका स्वरूप किस तरीके का है ये देखिए आप। अब ये अंधेरा, तो जो गृहस्थी व्यक्ति होते हैं सबसे पहले दूर बढ़ते हैं, और संत ऐसे स्थानों को प्रिय करते हैं, अपने लिए बहुत प्रिय समझते हैं, और ऐसे स्थानों पर रहकर खूब भजन साधना करते हैं। तो आपको हमारे ब्रज दर्शन परिवार की तरफ से ऐसे साधु संतों के दर्शन होते रहेंगे, और ऐसी सेवाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए आप। ऐसे संतों के दर्शन और ऐसे सुंदर स्थानों के दर्शन आपको हमारे ब्रज दर्शन के माध्यम से होते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और ऐसी सेवाओं का और ऐसे स्थानों का खूब आनंद लीजिए। राधे राधे।